आदरणीय नारायण रूपी संगत के चरणों में दास का ओम ब्रह्म सत्यम। विषय है मेरे गुरुदेव। पृष्ठ नंबर पृष्ठ नंबर 199। कुछ प्रारंभिक शिष्य। ये जो है शुरू में जो कुछ जो महाराज जी के जो शिष्य थे उनकी जीवनी के बारे में है। सन 1946 गुरुदेव झांग नामक स्थान में पधारे हुए थे। अब ये जगह पाकिस्तान में है। पहले ही दिन सांझ को सत्संग में गुरुदेव ने आहार और व्यवहार की शुद्धि पर उपदेश दिया। आपने कहा कि जब तक आहार और व्यवहार की शुद्धि नहीं होती तब तक धर्म के मार्ग की पहचान नहीं हो सकती। तो जो अगर खराब आहार है तो वो मन पे प्रभाव डालता ही है। तमोगुनी आहार कभी भी बुद्धि को निर्मल नहीं होने देता। मांस खाने वाले का स्वभाव नित्य ही खोटे कर्म करने पर मजबूर करता है। कपट आदि अवगुण जीव को घेर लेते हैं। इस प्रकार उसकी बुद्धि नित्य प्रतिदिन खोटी बनती जाती है। तो दास जो है अमेरिका में है और वहाँ पे अक्सर लोग मांस खाते हैं। तो अ, अगर मांस ना हो उनके खाने में तो उनको लगता है कि खाना पूरा नहीं है। अ, जो सो कई बारी दास देखता है कि इतनी अच्छी इतनी सुंदर गायें होती हैं, उनके इतने सुंदर बछड़े होते हैं, लेकिन और उनके कई बार जो उनको पालने वाले हैं उनका नाम भी रखते हैं, लेकिन बाद में उनका नाम रख के फिर उसको खा जाते हैं। तो ये ठीक नहीं है। जाहरन इन अवगुणों द्वारा जीव को कुछ माया मिल भी जाए तो वह सदा नहीं रहा करती है। आगे महाराज जी ने कहा, आते समय माया बड़े रंग दिखलाती है लेकिन जाते समय चक्कर चलाती है। तो अ, कोई अगर खराब तरीके से पैसा कमा रहा है और उसको पैसा मिल भी जाता है तो अक्सर होता है कि उसकी औलाद बिगड़ जाती है और वो जो है जो बना बनाया पैसा है वो खराब कर देती है। जब तक आहार निर्मल और व्यवहार शुद्ध नहीं होता तब तक कभी भी मन को शांति नहीं मिल सकती। तो अ, जो जैसे यूएसए में है, बहुत भोगवादी मुल्क है और आजकल जो है उनका जो है पहले वो काफ़ी हार्ड वर्क किया करते थे, लेकिन अब वो ज़्यादा काम करने की भी आदत इतनी नहीं रही जो आगे वाली पीढ़ियां आ रही हैं। तो सत्संग के बाद एक प्रेमी ने कहा, महाराज जी भोजन कल मेरे यहाँ ही ग्रहण कीजिए। तो गुरुदेव ने कहा, प्रेमी इनका भोजन खत्म हो गया है, केवल चाय एक समय लेते हैं। तो प्रेमी बोले, तो चाय ही ग्रहण करने की कृपा करें। गुरुदेव बोले, पहले अपने आप को देख, चाय तेरी तब पियेंगे जब तू फकीरों जैसा बन जाएगा या फकीरों को अपने जैसा बना लेगा। अच्छी तरह विचार करके फिर कहना। तो महाराज जी जो थे उनको किसी को देखते थे तो उसको अंदर कोई भी व्यक्ति उनके लिए शीशे की अलमारी की तरह होता था, उसके अंदर का उनको पता चल जाता था। अब इस प्रेमी का व्यवहार शुद्ध नहीं था। तो महाराज जी को महाराज जी को इसका इसका उससे बात किए बिना ही पता चल गया कि इसका व्यवहार शुद्ध नहीं है। तो उन्होंने कहा कि पहले अपने आप को देख, चाय तेरी तब पियेंगे जब तो फकीरों जैसा बन जाएगा या फकीरों को अपने जैसा बना लेगा। अच्छी तरह विचार करके फिर कहना। तो लेकिन प्रेमी जो था उनका नाम था मुकंद लाल, और उन्होंने कहा कि चाय तो जरूर पिलाऊंगा, तभी शांति मिलेगी, सेवक जरूर इन चीज़ों को छोड़कर चाय पिलाएगा। तो अ, तो प्रेमी में हालांकि कई अवगुण थे लेकिन प्रेम भी बहुत था। और उसने उसका एक ही सत्संग सुनने से उसका मन में इतना परिवर्तन हो गया कि वो बदल सा ही गया। और उसने कहा कि वो तो जो है ना चाय जरूर पिलाएगा,
वो अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़ेगा और चाय पिला के ही छोड़ेगा। तो देखिए कितना जबरदस्त प्रेमी का प्रेम है। प्रेमी का नाम था मुकंदलाल। शराब के साथ जुए का भी शौक था। क्वेटा, अमृतसर और दिल्ली तक जुआ खेलने जाते थे। जुए से खूब दौलत कमाई थी। बड़ा सा मकान बना लिया था। आए दिन महफिलें जमाए रखते थे। तो जाहिर है कि जो उनकी जो संगति थी वो भी शुद्ध नहीं थी। गुरुदेव की डांट से कट से गए। रास्ते पर एक ही ख्याल आता रहा कि क्या मैं इस काबिल भी नहीं कि किसी फकीर को दो घूंट चाय पिला सकूं। तो जो अ, जो प्रेमी है वो उसकी जो है महाराज जी जो हैं वो हम लोग पतित हैं और महाराज जी पतित पावन हैं। और जो प्रेमी है वो वो उसने महाराज जी का पल्ला पकड़ लिया है कि मैं अपने अपनी जिंदगी को बदल के रहूंगा। मुझको तार ले रामा, तार ले मुझको, तार ले रामा, तार ले। तो मोको तार ले रामा, तार ले। तो शब्द में वो कह रहे हैं कि मेरे को तैरना नहीं आता। मैं इस संसार समुद्र में डूब रहा हूं। मैं डूबता हुआ पत्थर हूं। आप हम जानते हैं कि पत्थर कितनी स्पीड से, कितनी तेजी से डूबता है। तो मैं डूबता हुआ पत्थर हूं, लेकिन आप जो है मेरे को तैरा सकते हैं। मुख को तार ले रामा, तार ले। तो ये गुरबानी में ये शब्द है नामदेव जी का। मैं अजान जन तरबे ना जानू, बाप विठला बांह दे। कि मेरे को तैरना नहीं आता। मैं मैं जो हूँ कमजोर हूँ। ये रास्ता मुश्किल है, लेकिन तेरी, अगर तू मेरी मदद करेगा तो ये मैं तैर जाऊंगा। तो हम लोग भी जो है ये जो सिमरन करना मुश्किल है, लेकिन जब महाराज जी की कृपा होती है तो सिमरन होता है। तो हमें उनकी उनके जीवन को देख के प्रेरणा मिलती है। और तो आप मेरे पिता पिता समान हैं और आप मेरे को अपनी बांह दो ताकि मैं तैर सकूं। तो प्रेमी उस दिन को याद करके कहने लगे कि एक तो मैं इस बात से हैरान था कि महाराज जी ने मेरी जिंदगी कैसी बातें कैसे जान ली। तो ये बात दास के पिताजी से भी हुई, बाबूजी के साथ भी हुई थी। जब वो महाराज जी से मिले थे, महाराज जी ने ज्यादा महाराज जी ने जो थे वो जैसे लिफाफा देख के ही उनको पता चल जाता कि अंदर लेटर में क्या लिखा है। तो इसी तरह से जब उन्होंने बाबूजी को देखा तो उनको पता चल गया कि इनको क्या, इन इन इन, इन इनको इनकी समस्या क्या है। इसी तरह मुकदलाल के बारे में भी महाराज जी को पता चल गया। और मुकदलाल हैरान थे कि उनको कैसे पता चल गया कि वो उल्टे सीधे काम करते हैं। दूसरे अपने पे बेहद ग्लानि हो रही थी। रात के अंधेरे में अकेला ही जा रहा था। केवल एक ही बात का ख्याल आ रहा था, क्या मैं इतना क्या बीता हूं कि महाराज जी मेरी चाय भी नहीं ग्रहण करेंगे। सोचते सोचते पागल सा हो रहा था। तो देखिए प्रेमी पे भी एक जुनून सा, एक उन्माद सा छा गया कि मैं महाराज जी को चाय पिला के छोड़ूंगा। ये भी उसमें प्रेम बहुत था। एक ही जुनून था कि महाराज जी को चाय तो जरूर पिलानी है। रास्ते में पहाड़ भी खड़ा हो जाए तो उसे भी तोड़ टालूं। तो गुरबानी कहती है, जिस पापी को मिले न ढोई, जिस पापी को मिले न ढोई, शरण आवे ता निर्मल होई, शरण आवे ता निर्मल होई, जिस पापी को मिले न ढोई।
जो कोई 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 बड़े से बड़ा पापी हो, उस जिसके लिए सारे रास्ते बंद हो जाएं, वो जब फिर भी एक एक दरवाजा उसके लिए खुला है, और वो दरवाजा महाराज जी का है। और जो और महाराज जी का उनके लिए बहुत प्रेम है। तो जिस पापी को मिले ना ढोई, ढोई का मतलब जिसको कोई आसरा देने वाला नहीं है। जिस पापी को मिले ना ढोई, शरण आवे ता निर्मल होई। तो जब वो महाराज जी की शरण में आता है, तो वो निर्मल हो जाता है, वो प्योर हो जाता है। और वैसे और भी कई मिसालें हैं इतिहास में, कि जैसे वाल्मीकि थे, वो डाकू थे, लेकिन बाद में बहुत बड़े ऋषि हो गए, उन्होंने रामायण लिखी। और बुद्ध के साथ एक एक और किसी अंगुलीमाल की कथा सुनाई जाती है, जो कि बड़ा बड़ा जबरदस्त, वो लोगों को कत्ल करके वो उनकी उंगलियों का हार बना के पहना करता था। तो वो भी बुद्ध जब महात्मा बुद्ध से मिला, तो वो भी बदल गया। तो ये देखिए सत्संग का क्या प्रभाव होता है। जो वाल्मीकि जो डाकू था, उसने सत्संग से उसकी बुद्धि सुधर गई। इस तरह अंगुलीमाल, जो एक बहुत डाकू, बहुत कातिल और बहुत भयानक डाकू था, वो भी बदल गया। तो महाराज जी की वजह से कई प्रेमियों का कायाकल्प हो गया, और वो कौवे से हंस बन गए। यही कायाकल्प है कि महाराज जी जो है हमारा हमें पूरी तरह से बदल देते हैं, कौवे से हंस बना देते हैं। कौवा होता है वो वो गंध खाता है, और हंस होता है वो मोती चुगता है। और महाराज जी की कृपा से हम लोग ये जो विषयों का जहर छोड़ के नाम का अमृत पीने लगते हैं। तो ये महाराज जी का चमत्कार है कि उनके पास जो बड़े से बड़े पापी आते थे, वो भी बदल जाते थे। घर पहुंचकर खाना खाने को जी नहीं कर रहा था। रात भर बिस्तर पर करवटें लेते रहे। देह पसीने से तर हो रही थी। किसी प्रकार सुबह हुई, मन को चैन ना था। दोपहर बाद फिर गुरुदेव से मिलने चले गए। तो प्रेमी जो है, उस उसको चैन नहीं है। और जो गुरु है, वो एक वैद्य की तरह है। जो हम दास एक मरीज की तरह है, और महाराज जी एक वैद्य की तरह है, जो दास की बीमारी को बारे में जानते हैं, और उसका इलाज उनके पास है। हर हर नाम औखद मुख देवे। हर हर नाम औखद मुख देवे। काटे जम की फंदा। काटे जम की फंदा। हर हर नाम औखद मुख देवे। काटे जम की फंदा। जो मेरा गुरु है, वो मेरे को हरि नाम की औषधि देता है। ये औषधि जो है, वो जो है शुरू में कड़वी जरूर लगती है, लेकिन यही औषधि जो है वो काम करती है। हर हर नाम औखद मुख देवे। काटे जम की फंदा। और ये जो यमराज की जो फांसी है, उसको वो काट देती है। जन्म मरण के चक्कर को खत्म कर देती है। हर हर नाम औखद मुख देवे। काटे जम की फंदा। मेरा वैद गुरु गोविंदा। तो जो मेरा गुरु गोविंद है, जो मेरा परमात्मा का रूप, जो गुरु मेरा है, वो वैद है मेरा। वही असली डॉक्टर है, वही असली हकीम है। उसको मेरी उसको मेरी बीमारी का पता है, और उसके पास बीमारी का इलाज है। वहां गुरुदेव के लिए एकांत स्थान में टेंट लगवाने की बात चल रही थी। मुकुंदलाल जी ने टेंट लगवाने की आज्ञा मांगी। तो वो प्रेमी जो है वो सेवा करना चाहता है।
गुरुदेव ने उत्तर दिया, तुम तकलीफ ना करो। मुकुंदलाल कहने लगा, महाराज जी, चाय भी आप इस सेवक की नहीं ग्रहण करते और ये सेवा भी नहीं करने देते। महाराज जी, आप आए तो मेरे लिए हैं और सेवा कोई और करे। तो देखिए प्रेमी में कितना प्रेम है कि वो, उसमें कितना सेवा भाव है। गुरुदेव सुनते रहे, कोई उत्तर नहीं दिया। मुकदला जब वापस हुए तो गुरुदेव ने भगत जी को उनके पीछे भेजकर कहलवाया कि जब तक तुम अपनी सफाई पेश नहीं करोगे तब तक तुम्हें सेवा का अवसर नहीं दिया जाएगा। तो महाराज जी ने भगत जी को कहा कि जब तक तुम ये खोटे कर्म नहीं छोड़ोगे तुम्हें सेवा का मौका नहीं मिलेगा। मुकंदलाल कहने लगे, मैंने तो महाराज जी को गुरु धारण कर लिया है। दिल से तो मैंने कल से ही मांस शराब का त्याग कर दिया। जुए की ये जो बीमारी है उसके बारे में भी सोच रहा हूँ। सिगरेट भी पीता हूँ, तुम ही मेरी सिफारिश करो। तो देखिए एक सत्संग में ही प्रेमी ने मांस शराब को छोड़ दिया और जुए को भी वो छोड़ने की सोच रहा है। तो 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 जो गुरु है वो जब दया करता है तो तो हम जैसे जीव जो संसार में फंसे हुए हैं वो उनको संसार सागर से निकाल देता है। बार बार हम जन्म ले रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, लेकिन महाराज जी की कृपा से इस जन्म मरण के चक्कर से निकल सकते हैं। सतगुर दया करे, सतगुर दया करे। तो सतगुर दया करे, तो जब जब सतगुर दया करता है, हम लावे अपन पाली, वो अपना पल्ला जो है पकड़ा देता है। तो उसका पल्ला पकड़ के हम छूट जाते हैं। रात सत्संग में गुरुदेव ने संसार की असारता और इंद्रिय भोग की कामना से उत्पन्न अनंत दुख के बारे में उपदेश दिया। सत्संग के बाद एक प्रेमी कहने लगे, हमारे हिंदुओं के कितने ही धर्म हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ, समझ नहीं आता किसे माने। तो हिंदुओं में कोई कोई शिव जी को मानता है, कोई कृष्ण जी को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है। तो गुरुदेव बोले, प्रेमी जरा सोचकर चलो तो झट फैसला हो जाता है। जीव मात्र से प्रेम रखना, किसी का बुरा ना सोचना, अपनी आत्मा सब में जानना ही धर्म है। तो ये देखिए धर्म की कितनी अच्छी परिभाषा है। और इससे कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता कि हमें सब जीवों से प्रेम करना चाहिए, किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, अपनी आत्मा सब में जानना, ये धर्म है। आत्मा और शरीर के भेद को समझने वाले ही धर्म मार्ग को जानते हैं। जो सब जीवों में अपनी आत्मा को जानकर हर एक की सेवा करने वाला है, किसी को मन वचन से दुख नहीं देता, वही धर्म के रूप को जानने वाला है। सोचने की कोशिश करो, धर्म का मार्ग अपने आप मिल जाएगा। ये कहकर मुकंदलाल जी की ओर देखकर बोले, प्रेमी तुमने क्या समझा है? मुकंदलाल जी बोले, आप मेरे लिए ही यहाँ आए हैं, मांस शराब आज से छोड़ दिया है। अपने दोस्तों को भी कह आया हूँ कि सेवक पर कृपा करें। महाराज जी बोले, महाराज जी ने टाल दिया, प्रेमी अभी यहाँ है, जब चाय पिलाने वाले बन जाओगे तब देखा जाएगा। एक दिन गुरुदेव ने तंबाकू चरस आदि के संबंध में विचार प्रकट किए। प्रेमी मुकंदलाल जी ने जेब से सिगरेट की डिबिया निकाली और बाहर फेंक दी। गुरुदेव कहने लगे, अभी तक तुमने ये बला पाल रखी थी। प्रेमी जी बोले, आज सब छूट गया है, अब कृपा करें। उन्होंने मांस शराब छोड़ दिया, सिगरेट छोड़ दी। प्रेमी मुकंदलाल अपनी जिद के पक्के थे, आखिर दीक्षा लेकर ही रहे। ये बात दिसंबर सन 1946 की है। तो देखिए ये सब पाकिस्तान में हो रहा है, जो आजकल जंग जो पाकिस्तान में है। और ये दिसंबर 1946 की है। हम जानते हैं कि इसके बाद दंगे होने वाले हैं और 1947 में देश का पार्टीशन होगा। प्रेमी मुकंदलाल के जीवन में भारी तब्दीली आ गई। शराब और जुए को बिल्कुल त्याग चुके थे, सेवा भाव में जैसे डूब गए थे। गुरु चरणों में असीम श्रद्धा थी, अथाह प्रेम था। तो देखिए जो प्रेमी है पूरी तरह से बदल गए हैं।
उन्होंने अपनी खराब आदतें छोड़ दी हैं, शराब छोड़ दी है, जुआ छोड़ दिया है, और सेवा बहुत करते हैं, और गुरु में बहुत बहुत ज्यादा विश्वास है, पूरी तरह से गुरु के ऊपर उन्होंने सरेंडर कर दिया है। गुरपुरा भेंट वड भागी, मने भया परगासा। गुरपुरा भेंट वड भागी, तो जो बड़ी किस्मत से पूरा गुरु मिलता है। आजकल के कलयुग में पूरा गुरु मिलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि नकली हर चीज में मिलावट है, और नकली गुरु बहुत हैं। तो जो पूरा गुरु, आप सब बहुत भाग्यवान हैं कि पूरे गुरु के दरबार में हैं, और यहाँ से कुछ ना कुछ अच्छा ही प्राप्त होगा। तो गुर पूरा भेंटे वड भागी, मने भया परगासा, कि मेरे मन में जो अंधेरा था वो चला गया। कोई न पहुंचे नहारा दूजा, अपने साहब का भरवासा। तो कोई भी मेरे गुरु जैसा नहीं है, गुरु के बराबर कोई भी नहीं है। अपने साहब का भरवासा, और मेरे को अपने गुरु के ऊपर पूरा भरोसा है। तो मार्च 1947 में पंजाब में सांप्रदायिक आग भड़क उठी, तो वो दंगे शुरू हो गए मार्च 1947 में। क्या गांव, क्या शहर, सब उसकी चपेट में आ गए। गुरुदेव से संबंध स्थापित न हो रहा था। काफी प्रतीक्षा के बाद पता चला कि वे कश्मीर में हैं। तो कश्मीर में थोड़ी सी शांति थी। तो मुकंदलाल जी को पता चला कि महाराज जी कश्मीर में हैं। सारे इलाके में मारकाट हो रही थी, कल का कोई भरोसा ना था। ऐसी हालत में भी मुकंदलाल जी को गुरुदेव के दर्शन करने चल दिए। तो पूरा गुरुदेव पे भरोसा है। हालांकि इतने हालात खराब हैं और कत्लेआम हो रहा है, लेकिन उन्हें पूरा गुरु के ऊपर पूरा विश्वास है, और गुरु के दर्शन करने चले गए। श्रीनगर में गुरुदेव ठहरे हुए थे। पंजाब से भयंकर समाचार आ रहे थे। कुछ घटनाएं तो दिल दहला देने वाली थी। कई प्रेमी भी इस तबाही के शिकार हुए थे। ऐसी घटनाओं को सुनकर प्रेमी मुकंदलाल घबरा रहे थे। पीछे परिवार अकेला था, और वे यहाँ आनंद बना रहे थे। उनका परिवार तो वहाँ जंग में था, पाकिस्तान में, और ये श्रीनगर में महाराज जी के पास हैं। और उनको बड़ी 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 खराब खबरें आ रही थी कि गाड़ियों हम सब जानते हैं कि गाड़ियों में सभी जो मुसाफिरों को कत्ल कर दिया जाता था। गाड़ियां लाशों से भर के अमृतसर स्टेशन से पाकिस्तान से अमृतसर स्टेशन पे आती थी। तो ऐसे हालात में, और दूसरे प्रेमी भी आके महाराज जी को बताते थे किस तरह से वो, उनके परिवार वाले लोग मारे गए, किस तरह से वो लुट गए। तो उन्हें इधर परिवार का मोह जोर मार रहा था, उधर गुरुदेव जाने की आज्ञा नहीं दे रहे। तो एक तरफ तो उनको ये परिवार का डर था, लेकिन वो गुरुदेव की आज्ञा के बिना वहां से जाना नहीं चाहते थे, और महाराज जी ने आज्ञा नहीं दी। और उन्हें बहुत घबराहट हो रही थी कि मेरे परिवार पर क्या बीत रही है, क्योंकि वो पाकिस्तान में फंसे हुए हैं। स्वयं आज्ञा लेने की इच्छा नहीं थी। प्रेमी हैरान थे कि ऐसी घटनाओं को सुनकर भी गुरुदेव जाने जाने क्यों चुप हैं। तो महाराज जी जो थे वो उनको, दास तो यही मानता है कि उनको त्रिकालदर्शी थे। और हालांकि, और उनको पता था कि प्रेमी का भला किसमें है। अन्य लोगों के संकट की चर्चा तो वो नित्य ही करते थे, लेकिन प्रेमी के परिवार का कभी जिक्र ना करते थे। 15 अगस्त का दिन निकट आ रहा था। जनता बेघर होकर भटक रही थी। पूर्वी पंजाब से मुसलमान निकलने शुरू हो गए, और पश्चिमी पंजाब से हिंदू। अनेक लोग कैंपों में पड़े थे। मुकंदलाल जी का अपने परिवार से संपर्क टूट चुका था। चिट्ठी पत्री की कोई व्यवस्था नहीं थी। उन्हें कोई पता नहीं था कि परिवार पर क्या बीती थी। गुरु चरणों का ही आसरा था। तो कितना जबरदस्त गुरु के प्रति समर्पण है। जैसे बच्चा होता है, वो वो उस
उसका पूरा माँ के ऊपर भरोसा होता है। तो इनको पूरी तरह से गुरु के ऊपर भरोसा है। और हालांकि इतनी खराब खबरें आ रही हैं, लेकिन वो महाराज की आज्ञा लिए बिना वहां से नहीं जाना चाहते। एक दिन जब धीरज टूट गया तो हाथ जोड़कर गुरु चरणों में अर्ज किया, दास आज्ञा चाहता है, परिवार की खोज खबर लेनी है, पता नहीं क्या हाल है उनका। तो एक दिन उनका जो सब्र था वो टूट गया और कहा कि परिवार का कुछ पता नहीं, वो पाकिस्तान में फंसे पड़े हैं और वहां पे कत्लेआम चल रहा है। गुरुदेव ने उत्तर दिया, प्रेमी तुम्हें जाने की क्या जल्दी है, ईश्वर पर विश्वास रखो। तो देखिए, महाराज जी ने उनको जाने की आज्ञा नहीं दी। मुकुंदलाल जी ने आज्ञा का पालन किया और गुरु चरणों में ही पड़े रहे। तो कितना जबरदस्त गुरु के ऊपर विश्वास है, कितना जबरदस्त समर्पण है। इस तरह 15 अगस्त की तिथि भी गुजर गई, पंजाब का बंटवारा हो गया, शरणार्थियों का आना जाना पूरे जोर से शुरू हो गया। प्रेमी रोज ही भयंकर समाचार सुन रहे थे, तो भी गुरु आज्ञा का उल्लंघन करने की बात नहीं सोच सके। तो हालांकि वो इतने खराब खराब खबरें आ रही थी कत्ल की और मारकाट की, लेकिन गुरु की आज्ञा के बिना नहीं जाना चाहते थे। ना ही दोबारा घर 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 जाने की आज्ञा मांगी। एक दिन गुरुदेव ने स्वयं ही कहा, तुम्हें अपने परिवार की भी कुछ खोज है, जाकर खोज खबर क्यों नहीं लेते। तो एक दिन महाराज जी ने खुद उनको कहा कि उन्होंने तो नहीं, वो तो गुरु ने खुद उनसे कहा कि आप जाके अपने परिवार का कुछ पता करो। इस डांट को भी सिर माथे पर लगाया जैसे वो अपनी मर्जी से वहां टिके हों। आगे लेकर चल दिए। पाकिस्तान में प्रवेश करना आसान नहीं था। यातायात के साधन अस्त व्यस्त हो चुके थे, जगह जगह मारकाट हो रही थी। बड़ी कठिनाई से अमृतसर पहुंच पाए, वहां की हालत देख के कांप गए। तो जो पाकिस्तान पाकिस्तान से तो लोग, हिंदू लोग तो दूसरी तरफ भारत की तरफ जा रहे थे, और प्रेमी जो है उल्टा पाकिस्तान में जा रहे हैं। तो ये सोचा जा सकता है कि कितना भयानक वक्त है। और अ, और और गुरु गुरु का आसरा है। अमृतसर स्टेशन पर रोज ही लाहौर से शरणार्थियों की गाड़ियां आया करती थीं। अनेक गाड़ियों में सिर्फ लाशें होती थी। लोग वहां से जान बचाकर आ रहे थे और प्रेमी वापस जा रहे थे। एक दिन मुकुंदलाल जी के पिता उन्हें अमृतसर में ही मिल गए। पता चला कि प्रेमी का घर बार जला दिया गया था और उनका परिवार लायलपुर में आ गया था। इस समय उनका कोई पता नहीं था, पाकिस्तान जाने का कोई साधन ना था। खैर, किसी प्रकार मुकुंदलाल जी लायलपुर पहुंचे। परिवार तो बच गया था, लेकिन सारी संपत्ति लुट चुकी थी। केवल पत्नी के गहने बचे थे। परिवार को लेकर भारत पहुंचे। रोजी रोटी का कोई ठिकाना नहीं था। फिर से नया जीवन शुरू करने के लिए भटकने लगे। तो प्रेमी को अपना परिवार फिर मिल गया पाकिस्तान में, लायलपुर में। और वो, उनका सारा जो था पैसा लुट चुका था, लेकिन जान बच गई थी। और वो हिंदुस्तान में फिर से वो कोई रोजी रोटी लगाने की अपनी अपना जो है कोई व्यवसाय करने की सोचने लगे। प्रेमी के साझेदार श्री सावनमल जी भी बिल्कुल उठकर आए थे। मुकुंदलाल जी ने आधे जेवर उनके हवाले कर दिए, संकट में भी साझेदारी निभाई। तो जो समय ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, तो हुआ ये कि महाराज जी ने उनको बड़ी परीक्षा में डाल दिया। हालांकि प्रेमी इतनी मुश्किल में से गुजर रहे थे, महाराज जी ने उनके, और वो अक्सर कहा करते थे महाराज जी कि मेरे को कोई सेवा करने का मौका दें। और ऐसे वक्त में जब उनके पास कुछ नहीं था, सिर्फ पत्नी के कुछ जेवर ही बचे थे, महाराज जी ने उनको कुछ छपाई करने के लिए, समता प्रकाश या समता विलास की कोई छपाई होनी थी, महाराज जी ने उनको उस यो सेवा करने के लिए कह दिया। अब प्रेमी जो थे बिल्कुल घबरा गए, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं था। तो उन्होंने महाराज जी से पूछा, क्या मैं, मेरे पास तो कुछ नहीं है, पत्नी के कुछ जेवर ही हैं, क्या उन्हें बेच दूं। महाराज जी ने कहा, हाँ हाँ, बेच दो। तो और फिर उनको किसी बात से ऐसी डांट भी मिली। उन्होंने कहा कि मैं सेवा तो कर दूंगा, लेकिन मैं
इधर फिर कभी नहीं आऊंगा। तो फिर बाद में उनको पता चला कि उनको डांट पड़ी थी, क्योंकि उनके अंदर सेवा का अहंकार आ गया था। और जो गुरु है वो बहुत दयालु है। उसने उनका अहंकार दूर करने के लिए उनको उनको डांटा था। तो जब उन्होंने अ, पत्नी के जो कुछ जेवर बेच दिए, वो जो काम था वो पूरा किया, और महाराज जी का आशीर्वाद मिल गया, और उनका काम फिर से चल निकला। और फिर एक दिन महाराज जी कृपा करके उस उनके घर में पधारे, और उनके घर में जाके उन्होंने चाय ग्रहण की। तो देखिए प्रेमी ने कितनी कितनी परीक्षाओं से गुजरा, और तब जाके वो चाय पिलाने लायक हो सका। तो ये दास को इस ये इस हम हमारे ऊपर भी महाराज जी इस तरह, हम भी अपने गुरु की तरफ ऐसी ही प्रेम हो, ऐसा ही श्रद्धा हो, और ऐसा ही समर्पण भाव हो जैसे प्रेमी कंदलाल ने किया। इतनी सेवा, और डांट को भी उन्होंने सिर माथे पे लगाया। जो गुरु ने डांट दी उसको भी उन्होंने स्वीकार किया। तो हमें भी ऐसी भावना हो। इसी इसी के साथ दास अपनी वाणी को विराम देता है। गलतियों के लिए संगत से क्षमा की याचना करता हूँ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार।